एक गांव में एक छोटा सा गरीब परिवार रहता था, जिसका मुखिया था रामनाथ, जो जंगलों से पक्षी व जानवर को पकड़कर बाजार में बेचकर अपना जीवन यापन करता। इसी प्रकार उनका गुजारा चलता, जिससे 2 वक्त की रोटी का इंतजाम तो हो ही जाता था। अरे फिर मेरे हाथ से शिकार छूट गया। कुछ दिनों के बाद रामनाथ को कभी 2 और कभी तो एक भी पक्षी हाथ नहीं लगता। वो खाली हाथ ही घर लौट आता। उसे इस बात की चिंता सताने लगी, अब मैं क्या करूं? मुझे तो कोई काम भी नहीं आता, कैसे चलेगा घर? आज भी शिकार मेरे हाथ से निकल गया। ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा। लीला, आज फिर शिकार मेरे हाथ से छूट गया। रामनाथ की पत्नी लीला उसे समझाती है। आप परेशान मत होइए, आप कल फिर से जंगल जाना, आपको कुछ ना कुछ वहाँ मिल जाएगा। वो उसकी बात मानकर दूसरे दिन फिर शिकार करने जाता है। माँ सरस्वती अपने हंस पर सवार होकर भ्रमण करने निकलती हैं। हंस माँ सरस्वती से बोलता है, माँ ये देखो कितनी सुंदर जगह है, कितनी हरियाली है यहाँ। ये देखो बहता हुआ पानी, मनमोहक नजारा है। मैं यहाँ कुछ देर रुक जाऊँ? ठीक है, तुम यहाँ रुक जाओ। जब तुम मुझे मन से याद करोगे मैं आ जाऊंगी। हंस प्रकृति के सुंदर दृश्य को निहार ही रहा था। मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। तब उतने में वहाँ रामनाथ आता है और देखता है कि ये तो इतना बड़ा पक्षी है। ये कितना सुंदर हंस है, मैं इसे पकड़ लेता हूँ। इसकी बाजार में अच्छी खासी कीमत मिल जाएगी मुझे। अब वो अपना जाल बिछाकर हंस को पकड़ लेता है। हंस झटपटाकर बोलता है, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें इसके बदले मोती दूंगा। ये सुन रामनाथ आश्चर्य में पड़ जाता है और हंस को पिंजरे में रख अपने घर ले आता है। हंस अपने कहे अनुसार उसे मोती देता है। ये लो रामनाथ मोती, अब मुझे जाने दो। पर रामनाथ उसकी एक नहीं सुनता। वह मोती बाजार में बेचकर उसके बदले में खूब पैसा ले आता है। लीला, अरे ओ लीला, कहाँ हो? देखो जल्दी आओ, मैं कितने सारे पैसे लाया हूँ। अब हम लोग अमीर बन चुके हैं। रामनाथ सोचता है, ये तो जादुई हंस है, क्यों ना मैं इसे हमेशा अपने पास ही रख लूं और अमीर बन जाऊं। उसे छोड़ दो, उसे जाने दो, ज्यादा लालच अच्छा नहीं है। उसकी पत्नी के बहुत समझाने के बावजूद भी वो उसकी एक नहीं सुनता है। उसके मन में तो लालच समा जाता है और लालच में वो अंधा हो जाता है। इसी तरह रामनाथ मोती बेच बेच कर कुछ ही दिनों में अमीर बन जाता है। उसकी बेटी मीना हंस की बहुत देखभाल करती है। वो उसे पिंजरे में देखकर बहुत दुखी होती है और हंस के पास आकर बोलती है, हंस तुम बिल्कुल मत डरो, देखना मैं तुम्हें यहाँ से जल्द ही आजाद कर दूंगी। देखो ना, पापा भी कितना बदल गए हैं, सिर्फ पैसे के बारे में सोचते हैं, हम लोगों पर तो ध्यान ही नहीं देते। इससे अच्छे तो हम पहले ही थे। जहाँ एक तरफ हंस का धैर्य खत्म हो रहा था, वहीं रामनाथ की लालच रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिरकार हंस ने माँ सरस्वती को याद कर ही लिया। तभी वहाँ माँ सरस्वती प्रकट होती हैं।
हंस को ऐसा देख वो क्रोधित होकर रामनाथ को गरीब बना देती हैं। जो भी उसने पाया सब चला जाता है। वो दुखी होकर माँ से क्षमा मांगने लगता है। माँ, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे भूल हो गई है। मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आगे से मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा जिससे पशु पक्षियों को हानि पहुँचे। माँ सरस्वती हंस को आजाद कर देती हैं। माँ सरस्वती और हंस मीना से बहुत प्रसन्न होते हैं। माँ सरस्वती मीना को किताब देते हुए कहती हैं, बेटी, तुम ज्ञान से अज्ञानता को दूर कर एक सफल इंसान बनो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। इतना कहकर हंस व माँ सरस्वती अदृश्य हो जाते हैं। माँ का आशीर्वाद और उनके मुख से निकली हुई वाणी सिद्ध हो ही जाती है। आज मीना मेहनत ज्ञान से सफलता हासिल कर अमीर बन ही गई। न केवल उसने अपने परिवार का उद्धार किया बल्कि गांव के विकास में भी योगदान दिया। इसलिए ही तो कहते हैं कि ज्ञान की देवी का अनुसरण करके अंधकार मिट ही जाता है। माँ सरस्वती को शत शत नमन। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है और ज्ञान ही एकमात्र सहारा है जिससे अंधकार को मिटाया जा सकता है।